एल्टन नाम के गांव में जोसेफ के पिता एक नामचीन सपेरा है। जोसेफ ने अपने पिता से बीन बजाना सीखा था। उसके माँ के गुजर जाने के बाद पिता ही उसके लिए सब कुछ है, लेकिन आजकल उसके पिता की तबीयत खराब है, इसीलिए जोसेफ बहुत दुखी है, घर से भी नहीं निकलता। जोसेफ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज सीने में दर्द बहुत ज्यादा है। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी आखिरी वक्त आ चुका है। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। दुख मत करो, उम्र के साथ सबको ही जाना पड़ता है। वह बीन लेकर आ। इसे रख इधर। लेकिन ये तो आपका है। अब से ये तेरा है, और जब भी मुझसे मिलने का मन करे, बात करने का मन करे, सीढ़ी के पास आ जाना मेरे पास। सीढ़ी? अरे बेटा, एक बक्से में बंद सीढ़ी है इस धरती पर। कहाँ है? कहाँ है सीढ़ी पिताजी? बताइए पिताजी, सीढ़ी कहाँ है? पिताजी, 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 कहाँ है वो सीढ़ी? बोलिए, बोलिए ना पिताजी, पिताजी। पिता का अंतिम संस्कार के बाद एक एक करके सब चले जाते हैं। पूरा घर खाली हो जाता है। जोसेफ को बहुत अकेलापन लगता है। पिताजी, सब मुझे छोड़कर चले गए। इस पूरे घर में मैं अकेला हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पिताजी, बात करने के भी कोई नहीं है। आपको देखने का बहुत मन कर रहा है पिताजी, आपसे बात करने का मन कर रहा है। कितने दिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैं आज ही निकल जाऊंगा, मैं आज ही निकल जाऊंगा उस सीढ़ी की खोज में। चाचा, ओ चाचा, बक्से में बंद सीढ़ी कहाँ मिलेगी पता है? क्या? बक्से में बंद सीढ़ी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, बकवास नहीं चाचा, होता है, पिताजी ने कहा है। होता होगा, मुझे पता नहीं। ओ दादी अम्मा, बक्से में बंद सीढ़ी कहाँ मिलेगी पता है? बक्से में बंद सीढ़ी खिलौने की दुकान में मिल जाएगा। हाँ दादी अम्मा। खिलौने की दुकान में देख सकते हो, लेकिन तुम क्या इस उम्र में सीढ़ी से खेलोगे? नहीं नहीं दादी अम्मा, खेला की सीढ़ी नहीं, उस सीढ़ी में चढ़ के मैं अपने पिताजी को देखने जाऊंगा। मैंने सुना है तुम्हारे पिता तो मर चुका है। हाँ, मरे हुए पिता से ही तो बात करने जाऊंगा उस सीढ़ी में चढ़ के, इसलिए तो खोज रहा हूँ मैं सीढ़ी। हाँ भगवान, माता पिता के गुजरने के बाद बेचारे का माथा ही खराब हो चुका है। कोई भी तो बता नहीं पा रहा कहाँ है वो बक्सा बंद सीढ़ी, लेकिन पिताजी ने जब कहा है तो जरूर होगा। मुझे ही ढूंढ कर निकालना होगा उसे।
ये क्या, चलते चलते कब जंगल में आ गया पता ही नहीं चला। अरे कितना जोर से तूफान आ रहा है, अब कहाँ जाऊं। वो रहा, एक गुफा दिख रही है। ये क्या, गुफा का दरवाजा तो बंद हो गया। मैं बाहर कैसे निकलूंगा? तो क्या मुझे इस गुफा में तिल तिल कर मरना होगा? पिताजी, पिताजी मेरी रक्षा कीजिए। गुफा का दरवाजा खुल जा। कौन हो तुम बेटा? मैं जोसेफ हूँ। यहाँ कैसे आए? मैं एक बक्से में बंद सीढ़ी की तलाश में निकला हूँ। ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गया मैं और तूफान के वजह से इस गुफा में घुस गया। तुम इस सीढ़ी को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं उस सीढ़ी में चढ़ के अपने पिताजी को देखना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। उस सीढ़ी से जो लोग अपने प्रियजनों के पास जाते हैं, वो लोग फिर वापस धरती में आम लोगों की जिंदगी नहीं जी पाते। क्या तुम धरती की जिंदगी भूल कर रह पाओगे? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे इस दुनिया से कोई मोह नहीं। मैं रह पाऊंगा साधु बाबा, मैं रह पाऊंगा। ठीक है, इस गुफा के उत्तर दिशा में चले जाओ तुम। वहां पर एक मायावी देवी है। अगर उस देवी को तुम प्रसन्न कर पाए तो तुम्हें वह सीढ़ी मिल जाएगी। प्रणाम साधु बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए। ये कैसी रोशनी है? मेरी आंखें झुलस रही है। मैं कुछ देख नहीं पा रहा। आओ जोसेफ, आओ मेरे पास आओ। लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कैसे जाऊं आपके पास? मेरे पास आओ, सामने और थोड़ा सामने। हाँ? कौन हो आप देवी? मैं ही हूँ वो मायावी देवी जिसके पास तुम्हें मिल सकता है जो तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे हो, बक्से में बंद सीढ़ी। सच में? आप मुझे वो सीढ़ी देंगी? हाँ, और उस सीढ़ी में चढ़ के तुम मिल सकते हो अपने पिताजी से। हाँ, दीजिए दीजिए देवी, मुझे वो सीढ़ी दीजिए मुझे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे लेके देना पड़ेगा नील कमल जो है अमल झील में। उस नीले कमल की रक्षा कर रही है एक जहरीली नागिन। अगर उस नागिन को खुश करके तुम मेरे लिए वो नीला कमल ला पाए तो मैं तुम्हें वो बक्से में बंद सीढ़ी दे दूंगी। हाँ, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। हाँ, मैं कर पाऊंगा। तो फिर जाओ और उत्तर की दिशा की ओर, वहीं पर मिलेगा तुम्हें अमल झील। प्रणाम। यही वो झील है। अरे अरे, वो रहा नीला कमल। कितना सुंदर है। अरे बाप रे, कितना भयंकर सांप है। जरूर जहरीला होगा। अगर इसे हटाकर मैं वह नीला कमल कैसे लाऊंगा? बीन, बीन। हाँ, पिताजी का दिया हुआ बीन बजाऊंगा तो जरूर कुछ होगा। जोसेफ बीन निकाल के बजाने लगता है। मैं तुम्हारी बीन सुन के बहुत खुश हुआ हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रणाम,
क्या मुझे अपना नीलकमल दे सकती हैं? मैं उसे ले जाकर मायावी देवी को दूंगा, तभी मुझे बक्से में बंद सीढ़ी मिलेगा। ठीक है, ये लो। मैं आशीर्वाद करती हूँ तुम्हारी हर आशा पूरी हो। जाओ जोसेफ, इस सीढ़ी से ऊपर की ओर जाओ। पिताजी, मैं आ रहा हूँ पिताजी। फिर से आपको देख पाऊंगा, बात कर पाऊंगा। मैं आ रहा हूँ। जा, सीढ़ी तो खत्म हो गई। आंखें उठाकर देख जोसेफ, मैं आ गया हूँ। पिताजी, मैं भी तो तुझे देखने के मोह में था बेटा, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं पाताल लोक और स्वर्ग लोक के बीच में इस मेघ लोक में भटक रहा हूँ। तुझे देख लिया, मेरा वो मोह कट गया है। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब फिर कभी तुझसे मुलाकात नहीं होगी बेटा। ऐसा मत बोलिए पिताजी। कितने दिन बाद मैं आपको देख पाया। जोसेफ, मुझे मुक्ति मिल गई है। यह दुनिया जिंदा लोगों के लिए नहीं है बेटा। तू धरती पर लौट जा बेटा। नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है। हवा में कोई नहीं तैर सकता बेटा। तुझे धरती पर लौटना ही होगा। अभी लौट जा। पिताजी, पिताजी। पिताजी, मैं कहाँ हूँ? शांत हो जाओ पुत्र। पिताजी ने कहा है वो फिर कभी नहीं लौटेंगे। मैं कहाँ रहूंगा देवी? मैं तो धरती पर भी नहीं लौट सकता। जोसेफ, जो लोग धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग अपनी जिंदगी पूरी करके फिर दूसरे लोक में चले जाते हैं। मैं समझ गया देवी। मैं पिताजी के शोक में व्याकुल हो गया था। अब मैं अपने जीवन में लौटना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। क्या दे सकता हूँ? जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है वही। इससे ज्यादा प्रिय मेरे पास और कुछ नहीं है। पिताजी, मैं आपको पूरी तरह से त्याग कर अपनी जिंदगी नए से शुरू करने जा रहा हूँ। इससे ही होगा। प्रणाम देवी। खुश रहो। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.